नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्रश्न संख्या 7 एक्सरसाइज 3.3 डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 8 मैथ का। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए, जब अगर बहुत बड़ा संख्या आ जाए ना तो निकालने का तो आप दोनों से निकाल सकते हो, लेकिन भाग विधि ज़्यादा सूटेबल होता है वहाँ पे। ठीक है, फैक्टर भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से भाग विधि ज़्यादा सही होता है। और यहाँ कुछ बताया भी नहीं है, लेकिन आप ये बात को नोटिस करिए कि पिछला गुणनखंड विधि में इतना बड़ा नहीं दिया था, और ये चैप्टर जो है ना, ये आपका मेनली भाग विधि के लिए डेडिकेटेड है। तो आपका ये क्या करेंगे, सबको भाग विधि से निकालेंगे। पहला है 1,94,481, तो लिख देते हैं 1,94,481। दोनों तरफ से इसको डब्बा में बंद करेंगे, इसका क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, बचा 19। तो 19 देखिए 4 से लगेगा, 4 चौका 3 बचा, 4 4 8, 44 उतरेगा। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे बनाना है। यहाँ 8 है ना, और यहाँ 34, 2 अंक लीजिए। ठीक है, मतलब इससे 1 अंक ज़्यादा लीजिए। और यहाँ पे 8 का टेबल में पढ़ के देखिए कि इसके नज़दीक कहाँ पहुँचते हैं। तो 8 चौका 32। ठीक है, तो आप पहले पीछे गुना कर लीजिए। 84 गुना 4 6 33, 336 आ गया। इससे छोटा आया ना तब लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसका बाकी मिलने के बाद ये बड़ा हो जाता है। जैसे अभी हम 32 पढ़े थे और ये कितना आ गया 33, कभी और भी बड़ा चल जाता है। ठीक है, तो 4 बार में लगा देंगे, 4 चौका 16 और ये 33, ये 8 बच गया, ये कट गया 88। अब देखिए यहाँ बचा कितना 81। ये तो अब आसान है, क्योंकि 88 है, एक बार में लगाएंगे 881। ठीक है, देखिए इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। अगर यही आप इसका गुणनखंड जब करने जाओगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और आपका यानी उसमें खोजना भी पड़ेगा। इसीलिए यानी बड़ा संख्या के लिए भाग विधि ही सूटेबल होता है, और छोटा संख्या के लिए गुणनखंड विधि। चलिए दूसरा देखते हैं, 30 69 16। देखिए ये भी 5 से लगेगा, 5 पचे 25, ये 5 बचेगा 6 9, ये कितना आया 10 आया ना। अब देखिए क्या बोले थे, ये 1 है। ठीक है, और हमको लाना है लगभग 50, यानी तो 10 पचे 50। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा होगा भी नहीं तो कर लेते हैं। ये आ गया 525, यहाँ भी 5 लिख देंगे, 4 कट गया। ठीक है, 110। अब बचा 16। देखिए जब भी अगर लास्ट वाला निकालना हो ना तो उसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ 6 आया है ना। 6 सोचिए किसका आएगा, या तो 4 का या तो 6 का। तो अगर यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 11 चौका 44 आ रहा है ना, तो डायरेक्ट 4 से लगा दीजिए। आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन गलत हो तो अलग बात हो, अगर नहीं गलत हो, आपने कहीं गलत नहीं किया हो, तो चेक भी नहीं करना पड़ेगा और ये आपका बन जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 554। चलिए अब तीसरा देखेंगे, 5,31,441। देखिए वही करेंगे, डब्बा फिर जोड़ा। अब आया 53, बताइए तो 53 कितना बार में लगाएंगे। 53 जो है इसको कितना से भाग लगाना पड़ेगा, 7 से। 7 सती 49, बचा 4। ठीक है, 7 7 14, ये 14 उतर गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 14 है ना। अब इसमें कितना से लगाएं कि 41 के नज़दीक आ जाए। अगर 3 बार में करते हैं तो 14 तिया 42 हो जाएगा। तो कितना बार में लगाएंगे, 2 दूनी 4, 14 दूनी 28, 0 3 1।
1 4 4, यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। अब उतर जाएगा 41। अब सोचिए कि एक लाना है, तो एक या तो 1 का आता है या तो 9 का। तो अगर 1 लगाते हैं तो ये 1441 आ जाएगा और ये 13,000 है, यानी तो बहुत बड़ा है। तो दूसरा संख्या से लगाते हैं 9 से। अब हम बिना गुना किए हुए बता सकते हैं कि ये इतना आएगा, और अगर आप चाहते हो तो चेक करके देख लीजिए, ठीक है। अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 729, ठीक है। वर्गमूल कितना हो जाएगा? 729। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, वो है आपका 39,0625। 39,0625, देखिए ये जोड़ा लगा दिए, ये आपका हो गया 6 से 36 बार में, 3 से कट गया, 6 6 12, 0 6। अब देखिए अगर 3 बार में लगाते हैं 12 तिया 36, ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार में लगाएंगे 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 2 6 कटकुट, 1 2 4, ये हो गया 25, यहाँ 2। अब देखिए 5 है तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 5 किसका आता है? सिर्फ 5 का ही आता है। ये कट गया, ये हो गया 1250, 625, 625 का 2 गुना 1250 हो गया, और वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो आज का इस सेशन में मैंने आपको 4 वर्गमूल बताया, यानी 7 का 1 से 4 तक। बाकी आपका नेक्स्ट सेशन में देखा जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।